नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं राकेश यादव सर का जो 9700 करके मैथ का बुक है, उस बुक में नंबर सिस्टम का 46 से लेकर के 60 नंबर तक का सवाल का सॉल्यूशन। यानी इस वीडियो में हम लोग 15 सवाल को देख रहे होंगे। बहुत बेहतरीन माध्यम, बेहतरीन कंसेप्ट और बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सवाल नंबर 1 और बुक के सवाल नंबर 46 से। बहुत सुंदर सवाल है। कहता है कि कुछ दोस्त ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 160 रुपया खर्च करने की योजना बनाई, लेकिन 3 दोस्त पिकनिक पर नहीं पहुंचते हैं, तो शेष दोस्त में से प्रत्येक को 3 रुपये अतिरिक्त देना पड़ा। तो बताएं कि दोस्तों शामिल की संख्या कितना था, निकालना है। ध्यान से सुनिए। कुछ दोस्त ने यह निर्णय लिया कि टोटल पिकनिक पर 108 रुपया हम लोग खर्च करेंगे, यानी टोटल जो एक्सपेंस है वो 108। और इस खर्च को करने के लिए कुछ दोस्त की संख्या है और वो संख्या मानकर चलिए x है। तो 108 रुपया यदि x लड़का मिल करके देगा तो 108 को x से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एक लड़का का ये पैसा आ जाएगा। यानी पहले एक लड़का इतना पैसा देना चाह रहा था, लेकिन अभी भी पैसा का कलेक्शन उतना ही होगा, लेकिन अब दोस्त जो होंगे वो 3 गो दोस्त कम हो जाएंगे। 3 दोस्त कम होने का सिंपल मतलब है कि x माइनस 3 दोस्त रहेंगे। तो यदि 108 रुपया x माइनस 3 दोस्त अवेलेबल कराएंगे तो प्रत्येक दोस्त को इतना देना पड़ा। पहले इतना देना था, नया में इतना देना पड़ा, लेकिन सवाल कहता है कि नया वाला जो प्रत्येक दोस्त का प्राइस है वो पुराना वाला से 3 रुपया ज्यादा है। यानी दोनों के जो डाटा में डिफरेंस बनेगी वो कितना रुपए की बनेगी भाई? 3 रुपए की बनेगी। अब चूंकि ये इक्वेशन बन गई, अब इस इक्वेशन को यदि हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो आप कोशिश करिए कि सवाल को सोचिए x का मान क्या रखा जाए कि LHS और RHS बराबर हो जाए। तो बड़ा सिंपल सी बात है, क्योंकि छोटी डाटा है तो आप x के जगह रख दीजिए 12। यदि मैं 12 रखता हूं तो यहां कर सकते हैं 108 बटे 12, और यहां हो जाएगा 108 बटे 12 में से 3 घटेगा तो 9, 12 9 108, और यहां 12 से काटेंगे तो 9, बराबर में 3 आना चाहिए। 12 और 9 में डिफरेंस 3 का LHS 3 और RHS भी 3 हो गई। यानी x का मान आया बाबू 12। x का मान 12 आया, इसका मतलब जो पहले दोस्त की संख्या थी, यानी ओरिजिनल जो दोस्त की संख्या काउंट की गई थी वो हमारे पास 12 थे। लेकिन सवाल ये कहता है कि अब कितने दोस्तों ने शामिल किया था। तो शामिल दोस्तों की संख्या हो जाएगी x माइनस 3, यानी 12 माइनस 3, और 12 माइनस 3 बोले तो बाबू ऑप्शन नंबर कौन? C नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मतलब ऐसी सवाल कभी भी आपके सामने देखने को मिलती है तो आप उसको सॉल्यूशन करने का कोशिश ना करिए। यदि आप सॉल्यूशन करते हैं तो टाइमिंग ज्यादा लगेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो ऑप्शन के अनुसार निकाल लीजिए। आइए सवाल नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि संख्या यदि इन सब को परस्पर गुना किया जाता है तो गुणनफल में अंत से शून्य की संख्या कितना होगा वो आपको बताना है। देखिए, ये पूरे इक्वेशन को, पूरे समीकरण को आपको गुना करना है और गुना करके बताना है कि उसमें शून्य की संख्या, अंतिम से 0 की संख्या क्या होगा। आप एक चीज जानते हैं कि यदि शून्य की संख्या निकालना है तो उसमें 2 नंबर रोल प्ले करता है, एक 2 और एक 5। मतलब 2 और 5 मिल करके जो बनता है वो 0 की संख्या को निर्माण करता है। लेकिन उसमें भी 2 और 5 में 2 की संख्या यदि कम है तो जितना 2 होगा उतना ही 0 की संख्या होगा, या फिर जितना 5 होगा, यदि 5 की संख्या कम है तो जितना 5 होगा उतना ही 0 की संख्या कम होगा। तो कभी भी नंबर ऑफ 0 निकालने की बात आ जाए, 0 की संख्या निकालने की बात आ जाए, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि उस इक्वेशन में 2 कम आएगा कि 5 कम आएगा। यदि 2 कम आया है तो जितना 2 की संख्या होगा उतना 0 की संख्या होगा, और यदि 5 कम आया है तो जितना 5 की संख्या होगा उतना 0 की संख्या होगा।
तो इस इक्वेशन को देखने से हमें यह मालूम चल रहा है कि यदि मैं सबको गुना के रूप में फीट करूं तो फीट करने से हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ 2 कम होगा और नंबर ऑफ 5 ज्यादा होगा। ये आपको खुद से सोच करके एनालाइज करनी होगी कि किसकी संख्या कम होगा, 2 की संख्या कम होगा कि 5 की संख्या कम होगा। अब कहेंगे आप सर कि आपने कैसा सोचा, तो हम इस तरीके से सोचे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 लिखते हैं 99 तक, तो उसमें 2 एक भी बार नजर नहीं आएगा, लेकिन उसमें 5 नजर आएगा, यानी 5 की संख्या बढ़ने की पॉसिबिलिटीज है और 2 की संख्या कम होने की संभावना है। इसलिए हमने डिसाइड कर लिया कि 2 की संख्या कम है और 5 की संख्या ज्यादा है। तो यदि 2 की संख्या कम है, इसका मतलब है कि जितना 2 होगा उतना ही 0 होगा, जितना 2 होगा उतना ही 0 हो जाएगा। तो हमें पता करना है भाई कि नंबर ऑफ 2 कितना होगा, नंबर ऑफ 2 कितना होगा। तो आप ये सोचो कि 1 3 5 7 यदि केवल ओड नंबर गुना करते हैं तो इसमें कहीं भी 2 नजर नहीं आएगा, केवल 2 यहां होगा। 128 को तोड़िएगा तो आ जाएगा 2 के पावर 7। तो 128 को यदि हम लोग तोड़ते हैं तो 2 के पावर 7 आएगा, मतलब इस इक्वेशन में तो एक भी 2 नहीं आएगा, लेकिन इसमें हमारी 2 की संख्या कितना होगा, 7 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ 2 इक्वल टू 7, इसीलिए नंबर ऑफ 0 इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली नंबर ऑफ 0 यही कहता है कि भाई जिसकी संख्या कम होगा, 5 की संख्या यदि कम है तो जितनी 5 होगा उतनी ही 0 की संख्या होगा, और यदि 2 की संख्या कम है तो जितना 2 की संख्या है उतना ही 0 की संख्या हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 48 देखिए क्या कहता है भाई कि 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो बताएं कि उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करें कितना होगा। ध्यान से देखिए, 2 संख्या के वर्गों का योगफल यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 100 और इन्हीं दोनों का अंतर यानी वर्गों का अंतर बराबर दिया है भाई 28। अब यदि मैं दोनों को सॉर्ट आउट करता हूं, दोनों इक्वेशन को जब आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास एक खूबसूरत रिजल्ट आएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर का मान आ जाएगा 128 और 2 से यदि मैं काट दूं तो a स्क्वायर का मान बन जाएगा कितना भाई, 64। तो a बराबर बन गई 8। यदि a बराबर 8 बन गई तो यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं कि a स्क्वायर का मान 64 और प्लस में b स्क्वायर बराबर में 100। तो b स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 64 जाके घटेगा तो 36 हो जाएगा। तो b का मान कितना हो जाएगा भाई, 6। तो a का मान बन गई 8 और b का मान बन गई 6। सवाल कहता है कि दोनों संख्या का योगफल क्या होगा, तो 8 और 6 14, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सवाल जिस तरीके से लैंग्वेज में दे रहा है उसी तरीके से सवाल पे स्टेप लीजिए और सवाल के स्टेप लेने के बाद में उसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करिए। ये सवाल कोई खास लेवल की टफ नहीं थी, मतलब सवाल 2 इक्वेशन पर बेस्ड था। दोनों इक्वेशन को सोल्व करे तो a और b का मान आ गई और दोनों का योगफल पूछ रहा था। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है कि इन सब को जोड़ा जाए तो क्या इक्वेशन का मान आएगा। ध्यान से देखिए भाई, पहले यदि मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 3 एकम 3 में से 1 घटेगा तो 2/3, उसके बाद इंटू है 4 एकम 4 में से 1 घटेगा तो 3/4 और यहां 5 एकम 5 में से 1 घटेगा तो 4/5 और आगे इसी तरीके से बढ़ेंगे। n एकम n में से 1 घटेगा तो n-1 और बट्टा में n। अब यदि मैं यहां से सॉर्ट आउट करता हूं तो क्या आएगा, जरा सा गौर करिएगा कैसे कैसे कट रही होगी कि ये 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में बचेगा 2 और नीचे में बचेगा n, यानी आंसर हो जाएगा 2/n। ऑप्शन नंबर कौन, बी नंबर। यानी ये सिंप्लीफिकेशन की सवाल है। यदि आपके सामने ऐसी सवाल आती है तो एक एक इक्वेशन को पहले कैलकुलेट करिए और उस गुना के रूप में फीड करिए।
एक सर्टेन सीरीज के अनुसार कट जाता है, जो बच गया वही सवाल का हमारा आंसर हो रहा होगा। देखिए, वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करिएगा शेयर करने का, जितने ज्यादा लोगों को आप वीडियो को पहुंचाएंगे, जितने बच्चे ज्यादा कनेक्ट करेंगे हमारे साथ, हमारा उतना ही ज्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके सामने और अच्छे ढंग से पेश हो सकते हैं। जितना ज्यादा बेहतर हो सके हम आपको क्वालिटी जरूर देंगे। यदि किसी भी प्रकार का वीडियो में दिक्कत आती हो, किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहें, तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर लिखिएगा कि सर आप इस तरीके से करिए, इस तरीके से चैप्टर को उठाइए, ये टॉपिक उठाइए, तो हम जरूर आपका फीडबैक का इंतजार करेंगे। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। भाई ये वाला सवाल देखिए क्या कहता है। 50 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से सबसे छोटी भीन कौन सी होगी, वो आपको बताना है। भाई देखो, यदि भीन को डिसाइड करना हो कि कौन सा भीन बड़ा है और कौन सा भीन छोटा है, तो सबसे पहले आप पूरे भीन में ये देखिए कि क्या अंश और हर के बीच का डिफरेंसेस समान चल रही है। यदि अंश और हर के बीच का डिफरेंसेस सेम है ना, अंश और हर के बीच का डिफरेंसेस सेम है, तो जिसका अंश बड़ा होता है वो भीन बड़ा होता है और जिसका अंश छोटा होता है वो भीन छोटा होता है। लेकिन उसमें शर्त होता है कि अंश और हर का जो डिफरेंस चलनी चाहिए वो समान चलनी चाहिए। लेकिन यदि अंश और हर का डिफरेंस सेम नहीं है, अंतर इक्वल नहीं है, तो वहां पर हम लोग कंपैरिजन करके बनाते हैं कि कौन से कंपैरिजन करने पर बड़ा भीन आ रही है और कौन से कंपैरिजन करने पर छोटा भीन आ रही है। अभी दो सवाल आपको देखने को मिलेगा, सवाल नंबर 50 और 51, दोनों में छोटा भीन और बड़ा भीन डिसाइड करना है। और चूंकि दोनों में से किसी में भी अंतर समान नहीं चला है, इसका मतलब है कि दोनों को हम लोग को कंपैरिजन से बनाना होगा, अंतर से बनाना होगा। तो हमें अभी सोल्व करने से पहले क्या देखनी है भाई, कि सबसे छोटी भीन निकालनी है, स्मॉलेस्ट भीन को पता करनी है। तो पहले आप ये देखिए कि 8/15 और 14/33 में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। हालांकि निकालना छोटी है तो बड़ा भीन को काटते चलेंगे। आप ध्यान से देखिए, 33 को 8 से गुना करिए और 14 को 15 से गुना करिए, तो 15 गुने 14 करते हैं तो आ जाएगा 210, और 33 गुने 8 करते हैं तो 8 तिया 24 की 4 हासिल 2, 8 तिया 24 और 2 26। देखिए भाई, इधर बड़ा आया और इधर छोटा आया, चूंकि हमको निकालना है छोटा भीन, तो बड़ा वाला भीन को कैंसिल कर लेंगे, यानी ये वाला आपका उत्तर तो नहीं। अब आप इसको और इसमें कंपैरिजन करिए, तो इसमें और इसमें कंपैरिजन करते हैं तो 13 गुने 14, 13 दहा 130 और 13 चौका 52, तो आ जाएगा 182 है। इसको गुना किए यहां बाबू, और 33 गुने 7 करेंगे तो 7 तिया 21 की 1 हासिल 2 और 7 तिया 21 और 2 23। फिर से देखिए ये वाला बड़ा आ गया, ये वाला बड़ा हो गया तो ये वाला कैंसिल कर लीजिए और बच गया हमारे पास 14/33, और फिर 11/13 में कंपैरिजन करिए। आप कंपैरिजन करेंगे तो 13 गुने 14 यानी 13 दहा 130, 13 चौका 52 तो 182, और फिर यहां पर करते हैं भाई 33 गुने 11 तो आ जाएगा 3, 3 3 6 और 3, ये बड़ा आ गए तो बड़ा वाला भीन कट गई। तो छोटा भीन हमारे पास बच रहे हैं 14/33, जो कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी नंबर सवाल का उत्तर कहलाएगा। कभी भी ऐसी हालात में यदि बड़ी भीन और छोटी भीन डिसाइड करना होना, तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या अंश और हर के बीच का अंतर समान चला है। यदि अंश और हर के बीच का अंतर सेम नहीं है, अंतर बराबर नहीं है, तो उसको हमेशा कंपैरिजन से ही बनाइए, तुलना करके बनाइए। छोटी भीन निकालना है तो बड़ा भीन को काटते चलिए, और बड़ा भीन निकालना है तो छोटा भीन को काटते चलिए। तो 50 नंबर और 51 नंबर सेम सवाल है, इसमें भी आपको बड़ी भीन और छोटी भीन डिसाइड करना है। सवाल हम सुधार कर लेते हैं, 8/25 है भाई, यहाँ 7/23 है, और यहाँ 11/23 है, और यहाँ 14/53। बाबू इसको कंपैरिजन करके आप डिसाइड करिएगा कि छोटा भीन कौन होगा, ये हम आपका होमवर्क के रूप में छोड़ रहे हैं। हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 62 देखिए क्या कहता है कि भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 है। देखिए ये बात आपको पता है कि यहां पर रहते हैं भाजक और यहां रहते हैं भाज्य, और यहां होता है भागफल, और यहां होता है वही शेष, है ना।
और ये आपको पता है कि जो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, अब प्लस में शेषफल। ये हम लोग को पांचवा छठा में ही पढ़ा दिया जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। सवाल कहता है कि एक इक्वेशन का भागफल जो है बाबू वो 16 है। भागफल कितना है? 16। ये भाज्य है हमारा और यहां पर शेषफल हो जाएगा। सवाल के लैंग्वेज के अनुसार कहता है कि भाजक भागफल का 25 गुना है, भागफल का 25 गुना है, तो इसका 25 गुना ये है, इसका मतलब 25 से गुना आप करते हैं तो 25 दा 250 और 25 छक्का 150। अब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2 और 1 3 और 1 400। और शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, इसका ये 5 गुना है, मतलब ये वाला इसका 5वां भाग होगा, यानी 80 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इक्वेशन को कि एक समीकरण में भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना, मतलब शेषफल जो होगा इसका 1/5 हो जाएगा। 1/5 करे तो बाबू 80 आ गई। तो ये भाज्य बराबर क्या हो जाएगा बोलो? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी x का मान हो जाएगा 400 गुने 16 और प्लस में 80। कैलकुलेट करेंगे तो 16 चौके 6480, 6480 यानी 6480। सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन? बी नंबर सवाल का आंसर। तो ये 5वीं और 6ठी या 7वीं में हमें प्रॉपर याद नहीं है, वहां पर ही हम लोग को भाजक भाज्य और शेषफल भागफल के बारे में पढ़ा दी जाती है। उसी के समीकरण के बेस पर यह सवाल आपके सामने आई थी। सवाल नंबर 53 देखिए कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11550 है, मतलब a इंटू बी का मान जो दिया हुआ है वो 11520 है, और उनका भागफल 9/5, यानी a बटे b का मान जो है बाबू वो 9/5 है। तो सवाल कहता है कि उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें कितना होगा। एक बात हमारी सुनिए, कभी भी दो संख्या का गुणनफल दे दे और दो संख्या का भागफल दे दे तो एक बार दोनों इक्वेशन को आपस में गुना कर दीजिए और एक बार दोनों इक्वेशन को आपस में भाग कर दीजिए, तो a और b का मान आ जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं कि दोनों को आपस में गुना करते हैं। तो गुना करने से क्या आएगा? a इंटू बी और a बटा बी बराबर में आ जाएगा 11520 और गुने में 9/5, दोनों आपस में गुना हो गए। b से ये b कैंसिल होगा तो a गुने a करेंगे तो a स्क्वायर, और यहां पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 5 से काट करके तो 5 दूना 10, 10 के बाद बचा कितना भाई? 1 और 5, 5 तिया 15 और 5 चौका 20, 5 तिया 15 और 5 चौका 20, यानी 2304 और गुना में भाई 9। तो यहां से a का मान कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिए, 2304 का वर्गमूल होता है 48 और 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी 48 तिया 144। a का मान आ गया 144। यदि a का मान 144 है तो a के जगह मान रखिएगा तो b ऑटोमेटिक आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। यहां पर रखते हैं a बट्टा b, a बट्टे b बराबर 9/5, भाई 9/5। 16 नवा 144 और 16 85, यानी b का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 80। तो a का मान 144 बन गई और b का मान आपके पास 80 बन गई। सवाल ये कहता है कि बताएं कि दोनों संख्या के बीच का डिफरेंसेस कितने होंगे, दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो 144 और 80 के बीच का अंतर लेंगे तो 64 का आएगा, जो कि सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा कहलाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सांस ले ले करके बढ़ते रहिए, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम धीरे धीरे बढ़े, मजा से एकदम एंजॉय करते रहिए वीडियो का। एकदम ज्यादा प्रेशर नहीं लेनी है कि सर एक बार में क्यों नहीं 50 सवाल पढ़ा दिए, एक बार में आप 100 सवाल क्यों नहीं पढ़ा दिए। भाई देखो, जितने धीरे 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 आपके माइंड पर वो आपके काम करते चले जाएगा क्वेश्चन, उतने ज्यादा आपका माइंड ग्रोथ करता है। एक के तुरी हर हरा दीजिएगा तो कोई काम फायदा का चीज नहीं होता है। अब छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलिए कि यदि खेत पटाना है, एक के तुरी गए और 50 बाल्टी पानी डाल दिए एकाएक, कोई फायदा नहीं होगा, फसल दह जाएगा।
और एक आदमी धीरे धीरे बाल्टी से पानी को पटा रहा है, खेत को पटा रहा है, तो वो अच्छा उपज देता है। तो कोशिश करनी है कि धीरे धीरे चलनी है, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में मूड खराब हो जाए, थोड़ा सा ऐसा लगे कि बोरिंग जैसा फील हो रही है, तो जाइए और कपिल शर्मा का कॉमेडी देख करके लौट आइए, है ना, नहीं तो फिर खान सर का कॉमेडी देख करके लौट आइए, है कि नहीं, फिर दोबारा से पढ़ाई कर लीजिए। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 54, किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 आता है, तो इसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाएगा तब शेषफल क्या होगा। ध्यान से सुनिए, 56 से भाग दिए तो शेषफल 29 बचा, हमको मतलब 56 से नहीं है, मतलब 29 से। यदि इसी संख्या को 8 से विभाजित करेंगे तो नया शेषफल क्या होगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी नया शेषफल आपसे पूछ रहा है ना, नया शेषफल, तो डायरेक्ट आप पुराना शेष में नया भाजक से डिवाइड कर दो डायरेक्ट। तो हमारे पास पुराना शेषफल 29 है और नया भाजक 8 है, 8 तिया 24, और 24 के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा, 5, जो कि सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो ये सवाल इतनी फेमस है, इतनी फेमस है, जैसे आपका बॉलीवुड में हीरोइन में सनी लियोन फेमस है ना, उसी तरीके से अब मैथ में ये सवाल फेमस है। इतना सवाल फेमस है कि बच्चा का मुंह पर याद रहता है कि भाई शेषफल में ही नया डिवाइजर से भाग दे देनी है, बस क्लियर है। बस इस सवाल का मतलब सनी लियोन। इधर आ जाओ, सवाल नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया, तो उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम आता है, तो वह संख्या कितना था वो निकालना है। ध्यान से देखिए बाबू, सवाल कहता है कि किसी x को 3/2 के साथ उसको गुना करना था। किसी संख्या x को 3/2 के साथ उसको क्या करना था, गुना कर दिया, लेकिन गलती से उसी संख्या को 3/2 से डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दिया, तो ये जो परिणाम बनी है इस परिणाम से 10 कम हो गया है। यदि ये परिणाम इस परिणाम से 10 कम है, इसका मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस बनेगी वो कितना का बनेगी, 10 का बनेगी। अब यहां से मैं कैलकुलेट करता हूं तो 3x/2 माइनस में 2x/3 और बराबर में 10, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 2 दूना 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5x बराबर 10, 5 दूना 10 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 12, यानी वो जो संख्या था वो कितना था मेरे दोस्त, 12 के बराबर था, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल सवाल था। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नया सवाल देखिए क्या कहता है भाई, कि यदि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है, तो इसी संख्या को यदि मैं 13 से भाग देता हूं तो शेषफल क्या होगा। डायरेक्ट पहला शेषफल बट्टा नया डिवाइडेड कर दीजिए, 13 तिया 39, और 39 के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर हो जाएगा। मतलब हम आपको पहले बताए कि यह सवाल इतना फेमस है कि अब वही है, इसी सेशन में, इसी वीडियो में आपको 2 जगह मिल गई है ना। तो आप कोशिश करिए कि जो सवाल बराबर रिपीट कर रही है ना, उसको एकदम मुंह पर आंसर याद रखेगा ना, मुंह पर। कोई बोले फेमस हीरोइन कौन, सनी लियोन, फेमस मैथ कौन, पहला शेषफल में नया डिवाइजर, बस इधर आ जाओ। क्या कहता है, ध्यान से देखो, इतना और इतना के अंतर के 3/4 भाग, तो 4 दूना 8 और 1 9/4, और ये हो जाएगी 2 एकम 3 एकम 3 में से 2 घटेगा तो 5/3। इन दोनों के अंतर के कितना भाग, 3/4 भाग, इसके 2/3 भाग से घटाया गया, यानी 4 एकम 4 तिया 12 और 1 13/4 भाग का 2/3 से क्या किया गया है, घटाया गया। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के अंतर के 3/4 भाग को इसके 2/3 भाग से घटाया गया, तो जो परिणाम आएगा ये परिणाम क्या कहलाएगा, इक्वेशन क्या कहलाएगा। अब एक बात समझने का प्रयास करिए कि यदि मैं पहले यहां पर देखता हूं तो 2 दूना 4, यहां कहलाएगा 13/3 दूना 6। भाई यहां मैं देखता हूं तो एलसीएम हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम 12, तो 3 9 27 और 4 5 20, यानी 7 आ जाएगा, और गुना में 3/4 है, तो ऐसा करिए कि 3 चौका 12, एलसीएम हो जाएगा 4 चौका 16 और 6, 16 और 6 का एलसीएम 48 हो जाता है, 6 8 48, तो 8 गुने 13, तो 13 8 104 होता है,
13 अठे 104 है ना, और 104 बाबू। और यहां पर देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 16 या 48, तो 3 सते 21 हो जाएगा, नहीं 21 हो जाएगा। यदि 104 में से 21 घटाते हैं तो आ जाएगा 83/48, और 83/48 कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 83/48, ऑप्शन नंबर कौन बाबू, डी नंबर। निगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। 104 में से 21 को घटाते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव 83 आता है। क्लियर है। सवाल नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं कि किसी संख्या को इतना से गुना किया जाता है ताकि गुणनफल 66 प्राप्त होता है। ध्यान से देखिए, किसी संख्या को यानी x को 0.022 से गुना किया गया तो जो परिणाम आया वो कितना आया भाई, 66 आया। दशमलव हटा के बट्टा में 3 जीरो आप लाएंगे तो 22 तिया 66 कटेगा, और 3 गुने 1000 करते हैं तो x बराबर 3000 सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, ए नंबर सवाल का आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखो 59। अब ये सवाल जो है वो रेकरिंग पे है। एक बात को ध्यान से सुनने का प्रयास करें, यदि कभी भी रेकरिंग में जोड़ करना हो या कभी भी रेकरिंग में घटाना हो तो उसको भिन्न के रूप में नहीं तोड़नी है, डायरेक्ट कोशिश करिए कैलकुलेट करने का। भाई सुनो, यदि 0.5 के ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब है कि 0.555, कम से कम 3 बार 5 को लिखिए, यानी जिस नंबर पर रैकरिंग दिया है उसको एटलीस्ट 3 बार लिखना है। ज्यादा से ज्यादा आप 4 5 6 बार भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार जरूर लिखिएगा। तो कभी भी जोड़ना या घटाना हो तो 3 बार लिखने वाला प्रोसेस को अपनाइए। इसको हमको जोड़ना है तो इसको लिखेंगे 0.3467 पर रैकरिंग है तो 67 को 3 बार, यहां पर लिखेंगे 0.13, और चूंकि 3 पर रैकरिंग है तो इसको कम से कम 3 बार लिखिए। अब इसको आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो आएगा 7 3 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1, 7 3 9 10 1 11 की 1 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 की 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10, 4 3 7 और 1 8, यहाँ हो जाएगा 3 और 1 4, और यहाँ दशम, यानी हमारे पास आएंगे 0.48 01 01 01 रिपीट करेगा तो 01 के ऊपर रैकरिंग हो जाएगा, यानी 0.4801, ऑप्शन नंबर बी। तो कभी भी रैकरिंग का जोड़ करना हो या कभी रैकरिंग का घटाव करना हो तो जिस नंबर पर रैकरिंग दिया गया हो उसको कम से कम 3 बार लिखने का प्रयास करिए। 3 टाइम्स बाप, ज्यादा मन हो तो 2-4 बार और लिख लीजिए, मन न लग रहा हो तो 2-4 500 बार लिखिए और बनाने का प्रयास करिए। ठीक है बाबू। सवाल नंबर 60 पे आइए। कहता है कि एक व्यक्ति को, एक नौकर को इस शर्त पे रखा गया है कि वह उसे 1 साल के नौकरी करने पे 90 रुपया कैश तथा एक शर्ट देगा। नौकर ने केवल 9 महीना काम किया और वह 65 रुपया तथा एक शर्ट का 65 रुपया और एक शर्ट प्राप्त किया, तो बताएं कि शर्ट की कीमत क्या होगा। बड़ा छोटा सवाल है लेकिन बड़ा अच्छा सवाल होती है। सवाल कहता है कि एक नौकर को यह शर्त पे रखा गया कि यदि आप 12 महीना काम करोगे तो आपको 90 रुपया कैश और एक शर्ट मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि 90 रुपया और प्लस शर्ट, 90 रुपया प्लस शर्ट दोनों मिला करके आपको मिलेगा 12 महीना में। तो दोनों के प्राइस में हमने 12 से डिवाइड कर दिया तो 1 महीना का इसका ही सैलरी प्राप्त हो गई, 1 महीना का। लेकिन उस नौकर को 65 रुपया और साथ में एक शर्ट मिला मात्र कितना महीना में, 9 महीना में। तो 9 से डिवाइड कर दिए तो 1 महीना का सैलरी आ गई। देखो ये 9 महीना का सैलरी है तो 9 से डिवाइड किए तो ये बना 1 महीना का सैलरी, और ये 12 महीना का सैलरी है तो 12 से डिवाइड किए तो बना 1 महीना का सैलरी। दोनों 1 महीना का सैलरी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब कैलकुलेट करते हैं। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 गुने 65 करते हैं तो भाई आ जाएगा 65 दूना 130, दूना 460, 260। अब प्लस में 4s बराबर 3 से गुना करते हैं तो 270। अब प्लस में 3s, 3s इधर आके घटेगा तो बनेगा s, और 260 उधर जाके घटेगा तो 10, यानी शर्ट का जो कीमत है वो कै रुपया है भाई, 10 रुपया है, जो कि सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गई।
तो हमारा ये प्रयास रहा कि हम आपको इस वीडियो में 15 सवाल को जितने अच्छे ढंग से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हमने अपना भरपूर देने का प्रयास किया। आपको वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करने का प्रयास करिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर करें बहुत कम समय में, हमारा ये प्रयास है। लेकिन चूंकि पिछला जो वीडियो अपलोड हुई, लास्ट वीडियो अपलोड होता है, उसका वीडियो का व्यूज एक स्पेसिफिक जानी चाहिए, तभी दूसरा वीडियो डालते हैं तो बेहतरीन परफॉर्मेंस रहता है। तो कोशिश करिएगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए बाबू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, थैंक यू।